तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मैथमेटिक्स की सिलेबस, जो पूरे 100 मार्क्स की आती है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आखिर किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और वो टॉपिक क्या है, ये सभी मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो पूरी तरह से मतलब हिंदी में इसमें चैप्टर्स के बारे में बताया गया है और जो सिलेबस के डिटेल्ड है वो मैं इंग्लिश में बताऊँ आपको। हिंदी में अगर चाहिए होगा तो आप मुझे वीडियो के बारे में बताना, लेकिन अगर आप मान लीजिए हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं और हमारी ये लक्ष्य है कि हम सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे पाएँ। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड का 12th का जो आता है वो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग संबंध और फलन बोलते हैं, पूरे 10 मार्क्स का आता है। आप लोग जल्दी से लिख लें इसको। जो सेकेंड नंबर का जो टॉपिक है दोस्तों वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और प्रश्नों का आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं और आपको आसानी से अलजेब्रा में आपको 13 नंबर यानी कि 10 से 13 के बीच में होता है। इसमें मैंने 13 मेंशन किया है क्योंकि मैं अधिकतम मार्क्स मान के चल रहा हूँ। मैंने 2-4 सालों का रिकॉर्ड पलटा है और वहाँ से मैंने देखा है, तो मुझे पता चला कि अलजेब्रा तकरीबन 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। तो आगे बताते हैं दोस्तों, कैलकुलस, जिसको हम लोग कलन शास्त्र भी बोलते हैं। कैलकुलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको VVI आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस है और हमारे चैनल पर जो मैथ्स का वीडियोस हम लाने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम कैलकुलस से ही स्टार्ट करेंगे। और कैलकुलस ये टोटल 40 नंबर का आता है और कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ में कोई बच्चा फेल या पास करता है तो उसका जो मेन जो चीज़ होता है वो कैलकुलस पे डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे का कैलकुलस अच्छा ना हो और वो बोले कि मुझे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो यह पूर्णतः गलत होगा। बिना कैलकुलस के आपका मैथ्स में अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। चीज़ों को आप ध्यान से सुनो, वीडियो को स्किप या पॉज करके नहीं देखें। मैं ऐसे बता रहा हूं कि आप पूरी तरह से उसको लिख सकें। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें। जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसको यानी कि प्रायिकता भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनका आंसर करना होता है। और बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं प्रोबेबिलिटी के, और आपका उनका आप अच्छे से उत्तर देके प्रोबेबिलिटी में अच्छे माने पूरे के पूरे 10 के 10 मार्क्स आप ला सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। जी हाँ, हमारे चैनल पर आपको नियमित रूप से हर एक विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, कम से कम इतना मेरे लिए आप कर दो कि सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करो, जिससे कि हम हर एक बच्चों तक फ्री में एजुकेशन पहुंचा सकें। तो अभी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ये जो है वो संदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, यानी कि ये 3D ज्योमेट्री जो है उसको हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति बोलते हैं। और ये दोस्तों टोटल 18 नंबर का आता है, मतलब 15 से 18 नंबर का ये देखा गया है। बहुत बार ऐसा भी होता है 15, 18, 20 यही के लमसम में ये यहाँ मार्क्स होता है। और ये वेक्टर और 3D ज्योमेट्री जो है, इसका वेक्टर का और 3D का, इसका आपको खास करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आपको फिजिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा। जो फिजिक्स होता है, जो भौतिक शास्त्र जो होता है, उसमें आपको वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, ये इसी पे फिजिक्स का बेस टिका हुआ है। अगर किसी का वेक्टर और 3D देखने, आपने फिजिक्स में बार बार देखा होगा, ऐसे होता है, मतलब वेक्टर लिखा हुआ था किसी के भी ऊपर में, देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर से ही जब आप पढ़ोगे फिजिक्स फोर्स वगैरह से, तो वहीं से आप ये चीज़ देखोगे। और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब चीज़ आता है वेक्टर्स के अंदर। आप वीडियो को पूरा देखें और पार्ट एस्केप नहीं करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि हम लोग जो मेन तैयारी जो डिपेंड करता है वो हमें कभी भी PQRS टेक्निक से चलना चाहिए। P मतलब पहले प्लानिंग होनी चाहिए, फिर हम क्वेश्चंस डिसाइड करें, प्रीवियस ईयर पलट के देखें कहाँ से पूछा, क्योंकि हमें इफेक्टिव पढ़ना है। टॉपर्स का क्या होता है, टॉपर्स इफेक्टिव पढ़ते हैं, जितना पूछा जाता है उतना पढ़ता है। नो मैटर आप कितना भी दिन में 15 घंटा 20 घंटा पढ़ लें, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप इफेक्टिव स्टडी अगर 5 घंटे की भी करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।
फिर हमारा होता है रिसोर्स, फिर हम रिसोर्स कलेक्ट करते हैं कि किस किस जगह से हम पढ़ें। आप इस चैनल पे आएँ, यहाँ पे आपको फ्री में पूर्ण तरह हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और सभी आपके उत्तर का जवाब देते हैं। जो छात्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके आप कमेंट्स जाके पढ़ सकते हैं। जब भी वो कोई ऐसा कुछ क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं तो हम उसका आंसर देते हैं। और हमारी टीम निरंतर विज्ञान के छात्रों के लिए तो खास करके हमने इस चैनल को उनके लिए डिवोट कर दिया है। मतलब सभी चीज़ हम मतलब इनका लिए वीडियो डालते हैं, और जो छात्र हैं आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, वो भी कर सकते हैं। और जल्दी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग बच्चों को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। और आपको जो डाउट आए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चंस भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर क्वेश्चंस फोटो खींचा हुआ है तो आपको ईमेल प्रोवाइड कराई जाएगी, वहाँ पे डाल के हम चाहते हैं आप पूरी तरह अच्छी तरह से तैयारी करें, जिससे कि हमारा भी नाम हो कि हाँ आपने हमारे थ्रू तैयारी किया है। तो दोस्तों बस आपको बस इतना करना है कि आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है 10 आदमियों में, क्योंकि अगर आप करोगे तभी हमारा मोटिवेशन जो है सो हाई होगा और हम निरंतर आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट जो पार्ट होता है एस, वो स्टडी होता है, जो कि हम लोग ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ाई से ही स्टार्ट करते हैं। तो किसी को भी पढ़ना है, सबसे पहले किताब खोल लिया, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये गलत है। पहले आप प्लानिंग करो, फिर आप क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस किस ट्रेंड के आते हैं, फिर आप रिसोर्स कलेक्ट करो, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से मुझे नोट्स मिलेगा, फिर आप स्टडी करो। ये नहीं है कि आपको मेरे चैनल पे, मैं अपने चैनल का बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं और से अच्छा लगता है तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो लास्ट टॉपिक है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये रैखिक प्रोग्रामन होता है और ये 9 नंबर का आता है। ये टॉपिक भी आसान होता है, इसमें अगर आप आसानी से 5 नंबर ला सकते हो। और हमारे जो यहाँ पे जो सर जुड़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के, वो पूर्णतः आपको मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको सिर्फ वो मैथ्स पढ़ाएंगे और आपको सभी चीज़ों की जानकारी देंगे, आपका डाउट्स को दूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। तो यूनिट 1 जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन का, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी देखें। सबसे पहला आता है रिलेशन एंड फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, कि किस किस टाइप का होता है पूछा जाता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इन सभी से क्वेश्चंस रहता है। जो अगला पार्ट जो आता है दोस्तों वो है आपको फंक्शन से। जी हाँ, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यानी कि आप ट्रिग्नोमेट्री भी अगर पढ़ने जाओगे तो वहाँ भी आपको फंक्शंस का जो है सो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, लिमिट, कंटिन्यूटी, जितना भी चीज़ है सब में आप देखोगे कि फंक्शंस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, इनवर्स ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हो गया आपको रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट। अब आते हैं हम लोग, एक और पार्ट है यूनिट 1 में, वो है इन्वर्स ट्रिगो। इसको मुझे एक बाइफर्केट करके लिखना चाहिए था, तो ये मेरी एरर है, मैं इसको ठीक करके आप लोग को PDF मुहैया करवा दूंगा। तो अब आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये एक अलग टॉपिक है दोस्तों, इसको आप अलग टॉपिक मान के चलो, ये एक अलग टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये दोनों टॉपिक मिला के तब 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 से 13 नंबर का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, सभी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं दोस्तों। और बहुत आसानी के साथ आप इस ट्रिग्नोमेट्री को बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है कि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन का जो ग्राफ है उसके बारे में अब तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो में हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मैथमेटिक्स की सिलेबस, जो पूरे 100 मार्क्स की आती है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आखिर किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और वो टॉपिक क्या है, ये सभी मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो पूरी तरह से मतलब हिंदी में इसमें चैप्टर्स के बारे में बताया गया है, और जो सिलेबस के डिटेल्ड है वो मैं इंग्लिश में बताऊँ आपको। हिंदी में अगर चाहिए होगा तो आप मुझे वीडियो के बारे में बताना, लेकिन अगर आप मान लीजिए हिंदी मीडियम के भी छात्र हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं। और हमारी ये
लक्ष्य हमारा ये लक्ष्य है कि हम सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे पाएँ। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड का 12th का जो आता है वो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग संबंध और फलन बोलते हैं, पूरे 10 मार्क्स का आता है। आप लोग जल्दी से लिख लें इसको। जो सेकंड नंबर का जो टॉपिक है दोस्तों वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और प्रश्नों का आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं, और आपको आसानी से अलजेब्रा में आपको 13 नंबर यानी कि 10 से 13 के बीच में होता है। इसमें मैंने 13 मेंशन किया है क्योंकि मैं अधिकतम मार्क्स मान के चल रहा हूँ। मैंने 2-4 सालों का रिकॉर्ड पलटा है और वहाँ से मैंने देखा है, तो मुझे पता चला कि अलजेब्रा तकरीबन 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। तो आगे बताते हैं दोस्तों, कैलकुलस, जिसको हम लोग कलन शास्त्र भी बोलते हैं। कैलकुलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको VVI आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस है, और हमारे चैनल पर जो मैथ्स का वीडियोस हम लाने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम कैलकुलस से ही स्टार्ट करेंगे। और कैलकुलस ये टोटल 40 नंबर का आता है, और कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथ में कोई बच्चा फेल या पास करता है तो उसका जो मेन जो चीज़ होता है वो कैलकुलस पे ही डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे का कैलकुलस अच्छा ना हो और वो बोले कि मुझे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो यह पूर्णतः गलत होगा। बिना कैलकुलस के आपका मैथ्स में अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। चीज़ों को आप ध्यान से सुनो, वीडियो को स्किप या पॉज करके नहीं देखें। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप पूरी तरह से उसको लिख सकें। कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ें। जो अगला हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी, जिसको यानी कि प्रायिकता भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनका आंसर करना होता है। और बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं प्रोबेबिलिटी के, और आपका उनका आप अच्छे से उत्तर देके प्रोबेबिलिटी में अच्छे माने पूरे के पूरे 10 के 10 मार्क्स आप ला सकते हैं प्रोबेबिलिटी में। जी हाँ, हमारे चैनल पर आपको नियमित रूप से हर एक विषयों की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही वीडियो को शेयर करते हो। कम से कम इतना मेरे लिए आप कर दो कि सब्सक्राइब वीडियो को शेयर करो, जिससे कि हम हर एक बच्चों तक फ्री में एजुकेशन पहुंचा सकें। तो अभी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, ये जो है वो संदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, यानी कि ये 3D ज्योमेट्री जो है उसको हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति बोलते हैं, ज्योमिति बोलते हैं। और ये दोस्तों टोटल 18 नंबर का आता है, मतलब 15 से 18 नंबर का ये देखा गया है। बहुत बार ऐसा भी होता है 15, 18, 20 यही के लमसम में ये यहाँ मार्क्स होता है। और ये वेक्टर और 3D ज्योमेट्री जो है, इसका वेक्टर का और 3D का, इसका आपको खास करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आपको फिजिक्स में भी देखने के लिए मिलेगा। जो फिजिक्स होता है, जो भौतिक शास्त्र जो होता है, उसमें आपको वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, ये इसी पे फिजिक्स का बेस टिका हुआ है। अगर किसी का वेक्टर और 3D देखने, आपने फिजिक्स में बार बार देखा होगा, ऐसे होता है, मतलब वेक्टर लिखा हुआ था किसी के भी ऊपर में, देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर से ही जब आप पढ़ोगे फिजिक्स फोर्स वगैरह से, तो वहीं से आप ये चीज़ देखोगे। और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब चीज़ आता है वेक्टर्स के अंदर। आप वीडियो को पूरा देखें और पार्ट एस्केप नहीं करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। आपको मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि हम जो मेन तैयारी जो डिपेंड करता है वो हमें कभी भी PQRS टेक्निक से चलना चाहिए। P मतलब पहले प्लानिंग होनी चाहिए, फिर हम क्वेश्चंस डिसाइड करें, प्रीवियस ईयर पलट के देखें कहाँ से पूछा, क्योंकि हमें इफेक्टिव पढ़ना है। टॉपर्स का क्या होता है, टॉपर्स इफेक्टिव पढ़ते हैं, जितना पूछा जाता है उतना पढ़ता है। नो मैटर आप कितना भी दिन में 15 घंटा 20 घंटा पढ़ लें, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप इफेक्टिव स्टडी अगर 5 घंटे की भी करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर हमारा होता है रिसोर्स, फिर हम रिसोर्स कलेक्ट करते हैं कि किस किस जगह से हम पढ़ें। आप इस चैनल पे आएँ, यहाँ पे आपको फ्री में पूर्ण तरह हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और सभी आपके उत्तर का जवाब देते हैं। जो छात्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके आप कमेंट्स जाके पढ़ सकते हैं। जब भी वो कोई ऐसा कुछ क्वेश्चंस वगैरह डालते हैं तो हम उसका आंसर देते हैं। और हमारी टीम निरंतर विज्ञान के छात्रों के लिए तो खास करके हमने इस चैनल को उनके लिए डिवोट कर दिया है। मतलब सभी चीज़ हम मतलब इनका लिए वीडियो डालते हैं, और जो छात्र हैं आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, वो भी कर सकते हैं। और जल्दी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग बच्चों को बोर्ड के लिए प्रिपेयर करवाएंगे। और आपको जो डाउट आए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चंस भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर क्वेश्चंस
फ़ोटो खींचा हुआ है तो आपको ईमेल प्रोवाइड कराई जाएगी, वहाँ पे डाल के हम चाहते हैं आप पूरी तरह अच्छी तरह से तैयारी करें, जिससे कि हमारा भी नाम हो कि हाँ आपने हमारे थ्रू तैयारी किया है। तो दोस्तों बस आपको बस इतना करना है कि आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है 10 आदमियों में, क्योंकि अगर आप करोगे तभी हमारा मोटिवेशन जो है सो हाई होगा और हम निरंतर आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट जो पार्ट होता है एस, वो स्टडी होता है, जो कि हम लोग ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले पढ़ाई से ही स्टार्ट करते हैं। तो किसी को भी पढ़ना है, सबसे पहले किताब खोल लिया, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ये गलत है। पहले आप प्लानिंग करो, फिर आप क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस किस ट्रेंड के आते हैं, फिर आप रिसोर्स कलेक्ट करो, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से मुझे नोट्स मिलेगा, फिर आप स्टडी करो। ये नहीं है कि आपको मेरे चैनल पे, मैं अपने चैनल का बुराई नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कहीं और से अच्छा लगता है तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो लास्ट टॉपिक है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये रैखिक प्रोग्रामन होता है और ये 9 नंबर का आता है। ये टॉपिक भी आसान होता है, इसमें अगर आप आसानी से 5 नंबर ला सकते हो। और हमारे जो यहाँ पे जो सर जुड़ने वाले हैं मैथमेटिक्स के, वो पूर्णतः आपको मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको सिर्फ वो मैथ्स पढ़ाएंगे और आपको सभी चीज़ों की जानकारी देंगे, आपका डाउट्स को दूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। तो यूनिट 1 जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन का, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो भी देखें। सबसे पहला आता है रिलेशन एंड फंक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, कि किस किस टाइप का होता है पूछा जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इन सभी से क्वेश्चंस रहता है। जो अगला पार्ट जो आता है दोस्तों वो है आपको फंक्शन से। जी हाँ, फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यानी कि आप ट्रिग्नोमेट्री भी अगर पढ़ने जाओगे तो वहाँ भी आपको फंक्शंस का जो है सो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, लिमिट, कंटिन्यूटी, जितना भी चीज़ है सब में आप देखोगे कि फंक्शंस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शंस, इनवर्स ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हो गया आपको रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट। अब आते हैं हम लोग, एक और पार्ट है यूनिट 1 में, वो है इन्वर्स ट्रिगो। इसको मुझे एक बाइफर्केट करके लिखना चाहिए था, तो ये मेरी एरर है, मैं इसको ठीक करके आप लोग को PDF मुहैया करवा दूंगा। तो अब आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये एक अलग टॉपिक है दोस्तों, इसको आप अलग टॉपिक मान के चलो, ये एक अलग टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये दोनों टॉपिक मिला के तब 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 से 13 नंबर का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, सभी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं दोस्तों, और बहुत आसानी के साथ आप इस ट्रिग्नोमेट्री को बना सकते हैं। इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं है कि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्राफ। दोस्तों बात करते हैं हम ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये जो आपको ये चीज़ है, ये सिलेबस जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन एंड इन्वर्स ट्रिगो का। आप इन्वर्स ट्रिगो वहाँ पे आप लिख लो, इन्वर्स ट्रिगो का ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनिट 2 पर आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट 2 पे आते हैं, जो कि अलजेब्रा बहुत आसान होता है। कुछ बच्चों अलजेब्रा से जो है सो थोड़ा वो डर खाते हैं, बट बिहार बोर्ड का अगर बच्चा है और उसका अगर अलजेब्रा अच्छा ना हो, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हो, उसका अगर अलजेब्रा अच्छा ना हो, तो ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और आपकी ऐसी स्थिति है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, नियमित तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा मैट्रिक्स का बात, अलजेब्रा और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये टॉपिक है दोस्तों, अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है दोस्तों, ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है अब इसमें। तो अलजेब्रा में है बेसिक कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जीरो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा में बेसिक कॉन्सेप्ट है नोटेशन, ऑर्डर, इक्वालिटी। फिर आता है दोस्तों टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्री, स्क्यू एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इससे हर एक साल क्वेश्चंस पूछा जाता है, 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आपको मिल जाएगा, और इसका आसानी से आप उत्तर देके आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, फॉर्मूला बेसिस होता है, फॉर्मूला डालिए आंसर निकालिए, कुछ ऐसा ही होता है मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स,
whose product is a zeroth matrix। ये सभी क्वेश्चन आपको अगर समझ में टॉपिक्स नहीं आ रहे हों, हमारे चैनल से जुड़ें। यहाँ पे आपको नियमित रूप से मैथ्स की तैयारी कराई जाएगी। आप 10 दिन यहाँ पढ़ के देखें। अगर आपको समझ नहीं आता है, आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछें और हर एक कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। यहाँ तक कि जो बच्चों का डाउट है, अगले क्लास में हमारे सर कोशिश करेंगे कि उन बच्चे का नाम लेके स्पेशली डाउट डिस्कस किया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Concept of elementary row column operation invertible matrices and proof of the uniqueness of inverse। If it exists, there are all matrices will have real entities। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट की ओर आते हैं हम लोग। तो डिटर्मिनेंट में आता है मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे खोजा जाए। 3x3 मैट्रिक्स जो होता है उसका, जैसे देखिए यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, तो ये इसको बोलते हैं 3x3 मैट्रिक्स। तो उसका ऐसे डिटर्मिनेंट कैसे हो जाता है, यहाँ मान लो ABCDE, तो इसका फॉर्मूला होता है। जब फॉर्मूला के बेसिस पे आप जाओगे, मैट्रिक्स सॉल्व करोगे, इजीली आप आंसर निकाल सकते हो मैट्रिक्स का। कैसे बनाना है मैट्रिक्स, बहुत आसान टॉपिक होता है। बहुत बच्चों को मैट्रिक्स से डर लगता है, बट ये डरने की बात नहीं, मैट्रिक्स बहुत आसान माना जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर, कोफैक्टर एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। आपको बता दूं, अलजेब्रा अगर आपका अलजेब्रा और कैलकुलस अगर आपका वीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा, क्योंकि फिजिक्स में अलजेब्रा और कैलकुलस, खास करके जो फॉर्मूलाज वगैरह जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, उसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम, लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2-3 वेरिएबल, हैविंग यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दोस्तों, ये आप बोलिएगा कि बहुत जल्दी सर निकाल रहे हैं, बट अगर हम एक एक चीज़ को यहाँ पे पढ़ाते चल जाएंगे, मतलब बताते चल जाएंगे, तो ये वीडियो तकरीबन 3-4 घंटे की हो जाएगी। तो मैं सिलेबस का एक फाइनल टच करके निकाल रहा हूँ, आप लोग को बस बता रहा हूँ। आप लोग जो समझने वाले होंगे वो समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे हैं कमेंट करके मुझे बताएं। मैं हो तो मैं हर एक टॉपिक का छोटा छोटा डिटेल वीडियोस बना के डालूंगा, बट यहाँ पे ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हर एक टॉपिक पे डिस्कस करना, जब तक आप उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपको उस टॉपिक के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगा। और हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस से। जो हमारी क्लास होगी वो मैट्रिसेस से स्टार्ट होगी और डेली वीडियोस डाली जाएगी। आप बनाओगे और हमें आप कमेंट करके बताओगे कि आपका कितना आंसर जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनिट 3 की ओर हम लोग आते हैं, जो कि है कैलकुलस। तो कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आपको पहले ही बोला VVI टॉपिक है ये। ठीक है दोस्तों, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। देखिए दोस्तों, फंक्शन यहाँ भी आया, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले टॉपिक में ही बोला था, रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शंस बहुत बच्चे छोड़ देते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस को, जो कि बहुत बड़ी गलती है। फंक्शंस और रिलेशंस पढ़ा हुआ ही होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। देखिए, आपको जहां जाएंगे कैलकुलस में, फंक्शंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। समझ गए दोस्तों, फंक्शंस आपके साथ ही आएगी हमेशा। आप देखोगे लिखा हुआ रहता है f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शंस आना ही आना है, वो इस रूप में आए चाहे उस रूप में आए। फंक्शंस हर एक जगह है मैथ में, और फंक्शंस आपको अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। आगे बताते हैं आपको, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। कैलकुलस में ये दोनों चीज़ को मतलब बेस माना जाता है। इसको फंक्शंस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इसी पे पूरा कैलकुलस टिका हुआ है। आप लोगों ने फंक्शन, आप लोगों ने कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा, तो आपने देखा होगा d/dx, चाहे आपने ऐसा कुछ सिंबल वगैरह देखा होगा। किताब वगैरह हम लोग लेते हैं तो एक बार हम क्या करते हैं, उसको पलट के देखते हैं, तो ऐसा कुछ आपने देखा होगा। तो ये जो है वो इंटीग्रेशन का सिंबल है, और ये जो है वो डिफरेंशिएशन का आता है। तो आप लोग जब पढ़ोगे तब आपको अच्छे से, और ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है, आसानी से बनता है। अब आते हैं हम लोग आपको दोस्तों यहाँ पे
हाँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आगे लिखा हुआ है रॉल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, VVI रॉल्स लैग्रेंज थ्योरम पूछता है। यहाँ तक कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हमारे भी जो फर्स्ट ईयर होता है इंजीनियरिंग का, जो कि मतलब बोला जाता है कि जिसमें बेसिक्स पढ़ाया जाता है, तो वहाँ भी रॉल्स, लैग्रेंज, मीन वैल्यू थ्योरम ये सभी कुछ था। वहाँ पे आपको कॉचीज पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आपको मतलब अलग अलग चीज़ का अलग अलग टॉपिक रहता है। वहाँ पे आपको मैथ्स का तकरीबन हर एक चीज़ जो आपने पढ़ा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, सब कुछ आपको, डबल डिफरेंशिएशन, सब कुछ आपको रिवाइज करवाया जाएगा। वहाँ पे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट सब कुछ रहता है। तो टॉपिक को आप स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे धोखा दे के आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, और अगर आप धोखा दे के आगे बढ़ते हो, और अगर आप अपने आप को धोखा दे के आप कहीं एडमिशन भी लेते हो, सपोज करो आपने कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, तो आपको बहुत दिक्कत आएगा। तो आप यहाँ से अगर आप बेसिक ठीक करते हो तो आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। जो IIT JEE की एग्जामिनेशन होती है, JEE की, चाहे बिहार जॉइंट एंट्रेंस की एग्जामिनेशन जो होती है, चाहे कहीं की, वेस्ट बंगाल की हो, झारखंड की हो, वहाँ पे आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बस बिल्ड करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अब आते हैं दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमा मिनिमा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए हमेशा दिया जाता है। सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशन। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें। सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेसिक प्रिंसिपल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशन। तो इसमें आपको रियल लाइफ सिचुएशन से भी चाहे सिंपल प्रॉब्लम भी दिया जाएगा और उसका सल्यूशन करने के लिए आपको बोला जाएगा। सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम ज़्यादा पढ़ लें तो हम उसको कम करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, बट अगर हम कम पढ़ के जाएं और हम चाहेंगे कि हम उसको एक्सपैंड कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई चीज़ अगर लार्ज है उसको हम लोग चाहें तो हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, बट कभी भी छोटा चीज़ को एक्सपैंड करके मतलब पढ़ाई के केस में नहीं किया जा सकता। आप जो पढ़ोगे आप उसी का वहाँ पे उतना ही बना के आओगे। अब आते हैं इंटीग्रेशन पार्ट में। तो इंटीग्रेशन एज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलस का, कि अगर आप कैलकुलस रिवाइज नहीं करते हो तो आप कैलकुलस के सवाल नहीं बना पाओगे। क्लियर बताता हूँ आपको। और कैलकुलस रिवाइज करने में आपको हम इस तरह से पढ़ाएंगे, हमारी टीम इस तरह से आपको गाइड करेगी कि आपको रिवाइज करने में पर डे, मतलब वीक में आप एक बार कर लो, आप जाके बना सकते हो। आपको 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। और हम बेसिक्स से हम पढ़ाएंगे, हम सभी बेसिक्स से आपको पढ़ाने वाले हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एकदम बेसिक्स लेवल का है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं चाहे वो बेसिक्स के हों या फिर एडवांस के हो, वो सभी जो है सो हमारे चैनल से जुड़े हुए रहें और पढ़ के देखें। आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग टाइप एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रल पे जो है सो प्रॉब्लम मतलब कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, वो सभी चीज़ ये थर्ड पार्ट बता रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पूरे YouTube पर आपको इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं मिलेगा। आप सभी सिलेबस को नोट कर लें, क्योंकि यहाँ मैं एक एक चीज़ अगर आपको समझाते चल गया वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। और अभी हम थर्ड टॉपिक में हैं, तो आप लोग नोट करते जाएं, इसको पॉज कर लें, नोट कर लिया करें। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग एरिया ऑफ सिंपल कर्व, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, सभी इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे पता चलेगा आपको कि कर्व क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का कैसे फॉर्मूला होता है, सर्किल पैराबोला क्या होता है, एलिप्सिस क्या होता है। ठीक है, एरिया बिटवीन एनी टू अबव कर्व्स, द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी चीज़ें हैं और ये सभी चीज़ें
आपको बताई जाएंगी, डिटेल में बताई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ डिग्री, जनरल, पर्टिकुलर, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन। तो यही सभी चीज़ें हैं। dy/dx प्लस हमने आपको बताया था। तो जबकि मैं एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी वीडियो। अब आते हैं यूनिट 4 की ओर, जो कि है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। मैंने बोला था कि वेक्टर और 3D बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा फिजिक्स बोला जाए तो कैलकुलस और वेक्टर्स पे टिका हुआ है। वेक्टर्स एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर। वेक्टर, स्केलर ये दोनों पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड निकालना बताया जाएगा, उसका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालना है वो बताया जाएगा, और उसमें उसका प्रॉब्लम उससे रिलेटेड ये सब चीज़ बताए जाएंगी। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पोजीशन ऑफ वेक्टर, ऑफ पॉइंट, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट, डिवाइडिंग लाइन, सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, सभी मैंने तब बताया था ना आपको। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ें हैं वेक्टर्स के अंदर, सब बताई जाएंगी आप लोगों को। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये सभी चीज़ें जो है सब पढ़ाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। 3D ज्योमेट्री, बस आप सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मैंने इतने दोस्तों में वीडियो को शेयर किया। 3D, अब हम लोग आते हैं 3D ज्योमेट्री की ओर। वो वेक्टर का टॉपिक 3D में आते हैं। 3D में क्या दिखा दोस्तों, पढ़ते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये सब 3D का पार्ट है। कार्टेशियन इक्वेशन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। कोप्लानर, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, एंगल बिटवीन 2 लाइन, 2 प्लेन, अ लाइन एंड प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मैथ्स में, मैथ्स एक चेन की तरह है, आप कोई एक टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो, आपको पढ़ना ही है। और अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है, तभी आप अगला टॉपिक, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहता है। बोला ना, ये चेन का जुटा की तरह जुड़ा हुआ होता है। अगर आप चेन में मान लो कि कोई एक पार्ट अगर ऐसे टूट जाए तो क्या होता है, चेन जो है सो हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है, हमें चेन को जोड़ के चलना है। चेन, सभी चेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा 1 2 3 4 नहीं पढ़ा हो, उसको डायरेक्ट 10th में हम एडमिशन करवा दें? क्या वो पास कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो हमेशा जो पढ़ाई है ना वो चेन की तरह होती है। आगे बढ़ते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में आते हैं दोस्तों। आप लोगों को हो सकता है मेरी बात खराब लगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बोलने में कभी पीछे नहीं हटता। आगे बढ़ता हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं हम लोग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे। रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपी प्रॉब्लम, ये सभी चीज़ें करवाई जाएंगी, बताई जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स के। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम, graphical method of solution of problem to variable, feasible and infeasible lesions, bounded and unbounded feasible and infeasible solutions, optimal feasible solutions, ये सभी चीज़ें। feasible solutions तो खास करके लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब मेन पार्ट है। feasible solution देखिएगा, आप पढ़िएगा जब आपको पता चलेगा। और एक चीज़ और मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे हैं जो ऑब्जेक्टिव मतलब के चक्कर में रहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आउट हो जाता है बिहार बोर्ड का, तो मैं वहाँ से लेके पढ़ लूँगा। ये सभी चीज़ें गलत प्रैक्टिस है, ऐसा आप नहीं करें। आप अपने कैरियर के साथ तब खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि बोर्ड अब पुराने तरह की स्थिति में नहीं रही। बोर्ड का अब जो क्वेश्चंस होता है वो बहुत सिक्योर एंड सेफ होता है। अब वो लाल किशोर वाला टाइम नहीं है। आनंद किशोर साहब बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो जो भी बोर्ड का, बिहार बोर्ड अब जो है एग्ज़ामिनेशन बहुत ही कड़ाई के साथ लेती है और बहुत आसानी से, अगर आप सिर्फ रोज़ पढ़ते रहें कुछ ना कुछ, अगर आप रोज़ हल्का फुल्का अगर 1 घंटा भी 2 घंटा भी आप देते हैं तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे साथ पढ़ाई करें और अच्छे नंबर से पास करें। और कभी भी ये अफवाह में नहीं रहें
कि क्वेश्चंस मिल जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह आउट, ये सब गलत अफवाह है। इन सभी अफवाहों से दूर रहें और ऐसा कोई मिले तो उसका रिपोर्ट करें, उसे डायरेक्ट रिपोर्ट करें, क्योंकि वो छात्र के साथ, आप जैसे छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आपको हो सकता है कि वो थोड़ा देर के लिए सुख दे पाए जिससे कि आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लें, बट एग्ज़ाम में आप जाओगे तो आपको खाली मुंह लौटना पड़ेगा, क्योंकि खाली हाथ लौटना, क्योंकि आपके हाथ में कुछ आप नहीं बना पाओगे। हमने ऐसा देखा है, इसका जीता जागता प्रमाण 2017 का एग्जामिनेशन है। मेरी बातें कर भी जरूर लेंगे, लेकिन मैं सच्चाई बोलता हूँ कि आप उससे भी चक्कर में नहीं रहें। आप अगर सिर्फ बोर्ड के अगर 6-7 साल के ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करके चल जाते हो तो भी आप ऑब्जेक्टिव का 50 से 60% अटेम्प्ट कर दोगे। और हमारे यहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और आपके लिए इतना सरल बना देंगे कि आप बोर्ड में जाओगे और आप एक ऑब्जेक्टिव मुश्किल से आप 30 से 40 सेकंड में बना के आ जाओगे और हंसते खेलते आप एग्ज़ाम हॉल से निकलोगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और आप लोग को अगर कोई समस्या हो वीडियो में, कहीं आप लोग कोई सजेशन हो, कुछ अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो आप लोग उसको करेक्ट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी राय विचार दे सकते हैं। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें इसको, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही हम इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।